पाठ 7 कंप्यूटर। कंप्यूटर। आज का युग कंप्यूटर का युग है। घर घर में कंप्यूटर देखे जा सकते हैं। बच्चों की रुचि कंप्यूटर गेम्स में अधिक होती है। पहले जो कार्य मनुष्य अपने मस्तिष्क से घंटों में करता था, उन्हें कंप्यूटर के द्वारा मिनटों में किया जा सकता है। आज के युग में यह एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका स्क्रीन टीवी के पर्दे की तरह होता है और कीबोर्ड टाइप मशीन की भांति होता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे मशीनी मस्तिष्क कहा जा सकता है। इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तब इसका आकार बहुत बड़ा था, परंतु आज तो कंप्यूटर को हाथ में उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग जटिल से जटिल गुत्थी को सेकंडों में सुलझाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त मौसम की जानकारी, देश विदेश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र की सजीव जानकारी प्राप्त करने में, विविध क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के बारे में जानने, मशीनी उपकरण बनाने, वैज्ञानिक अनुसंधान की बारीकियों को समझने, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष, खेलकूद, व्यवसाय, बाजार, केयर, मॉडलिंग, वीडियो गेम्स, पुस्तकों में उपलब्ध विषय वस्तु, यातायात व्यवस्था, भ्रमण, भूगर्भ विज्ञान, देश विदेश के वैज्ञानिक शोध, विविध नौकरियों का विशद विवरण, वास्तुशास्त्र एवं समुद्र के भीतर छिपी विचित्र संपदा, सभी समाचार पत्र, स्कूलों के परिणाम, कृषि क्षेत्र आदि के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने में कंप्यूटर अपना भारी योगदान देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के युग में जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें कंप्यूटर का दखल ना हो। कंप्यूटर की शिक्षा अब लगभग प्रत्येक स्कूल में बच्चों को प्रारंभ से ही दी जाने लगी है। इस कंप्यूटर के द्वारा जहां अधिकांश कार्य प्रायः शीघ्रता के साथ हो जाते हैं, वहां इसके कई दोष भी हैं। सबसे पहले तो इसके प्रयोग से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आंखें कमजोर हो जाती हैं और शरीर की सक्रियता, शक्ति, मौलिक सोच इससे प्रभावित हो जाती है। खेलने कूदने से जो शक्ति बच्चों को प्राप्त होती थी, वह अब कंप्यूटर से चिपके रहने के कारण क्षीण हो चुकी है। सेहत खराब हो जाने से कई प्रकार की नई बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं। इसलिए अनुभवी लोगों का कहना है कि कंप्यूटर का प्रयोग लगातार काफी समय तक एक साथ बैठकर नहीं करना चाहिए। बीच बीच में शरीर को आराम देने के लिए, विशेषकर आंखों को आराम देने के लिए कंप्यूटर छोड़कर उठ जाना चाहिए और पलकों को बीच बीच में झपकाते रहना चाहिए।